तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एयर वॉइस टीचिंग पर। छात्रों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का धातु रूप का टॉपिक। धातु रूप की एक ऐसी ट्रिक, धातु रूप को एक ऐसी ट्रिक के साथ हम करने वाले हैं जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो आइए शुरू करते हैं धातु रूप। सबसे पहले लेते हैं धातु रूप का सामान्य परिचय। धातु रूप किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, क्रिया क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं। रमेशः पुस्तकं पठति। रमेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में देखते हैं कि इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। यहाँ पठ धातु से पढ़ना क्रिया हो रही है जिससे पठति रूप बनता है। संस्कृत में काल को दर्शाने वाले शब्दों को लकार कहते हैं। दर्शाने वाले शब्दों को लकार कहते हैं और संस्कृत में 10 लकार हैं। पहला है लट लकार जिसको वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है लिट लकार, लुट लकार, दृढ़ लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग यानी विधिलिंग लकार, लुंग लकार और लरिंग लकार। लरिंग लकार, ये 10 लकार हैं कुल संस्कृत व्याकरण में। परंतु आपके सिलेबस में केवल 5 लकारें ही आएंगी और इन 10 लकारों को याद करने का एक तरीका आपको मैं बताता हूँ कि 10 लकार याद है कैसे करें। लट, लिट, लुट, लेट, लोट, दृढ़। तो लेते हैं सबसे पहले लट, लिट, लुट, लेट, लोट, दृढ़, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। सबसे पहले लट, फिर उसके बाद लिट, लुट, लेट, लोट, कर्मानुसार फिर दृढ़ लकार री, लंग लकार, लिंग, लुंग, लरिंग। टांत वाली हैं 6 धातुएं, फिर उंगांत वाली हैं 4 धातुएं, 4 और 6। तो हमारे आपके सिलेबस के अनुसार केवल 5 ही लकार हैं। उन 5 लकारों में से आज हम 2 लकार करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहला है लट लकार। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल, जैसे लेते हैं सह लेखम लिखती। सह लेखम लिखती लट लकार का उदाहरण है, ऊपर लिखा गया सह लेखम लिखती। तो इसमें लिखती क्रिया है, लिखती क्रिया है, लिख धातु है। सह लेखम लिखती, वह लेख लिख रहा है। लिख रहा है तो वर्तमान काल में हुआ ये लिख धातु लट लकार में। तो आइए ट्रिक के माध्यम से हम इस लट लकार को आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों धातुओं को समझने का प्रयास करते हैं। परस्मैपदी धातु, जिन धातुओं का प्रयोग दूसरों के लिए किया जाता है उसे परस्मैपदी धातु कहते हैं। आत्मनेपदी धातु, जिन धातुओं का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वो आत्मनेपदी धातु
कहलाती हैं। तो सबसे पहले लेते हैं परस्मैपदी धातु। परस्मैपदी धातु की ट्रिक हम देखते हैं, कौन सी ट्रिक इसमें काम करने वाली है। तो इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो धातु में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वह यानी सह। मध्यम पुरुष तुम यानी त्वम। उत्तम पुरुष मैं यानी अहम। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लट लकार वर्तमान काल में कौन सी ट्रिक लगने वाली है, किस प्रकार हम इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। ती त अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। तो ये ट्रिक धातु में कैसे काम करेगी देखिए। लट लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की एक पढ़ धातु हम लेकर के देखते हैं। पढ़ धातु पढ़ना। तो ती त अंति, ती त अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। धातु के साथ इनको लगाएंगे तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावह, पठामह। इसी प्रकार भू धातु हम ले लेते हैं। भू धातु, भू का भाव इसी प्रकार रूप चलेंगे। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। गम धातु लेते हैं। गम जाना, गम का गच्छ बन जाता है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो लट लकार में ये था परस्मैपदी धातु। अब ले लेते हैं आत्मनेपदी धातु। आत्मनेपदी धातु, उसमें कौन सी ट्रिक काम करने वाली है। ते तह, ते एते अन्ते, से एधे द्वे, ए वहे महे। ते एते अन्ते, से एधे द्वे, ए वहे महे। अब हम ले लेते हैं सेव धातु को। लट लकार में करके देखते हैं ट्रिक के अनुसार, जैसे हमने लिखी हुई है। ते एते अन्ते, से एथे द्वे, ए वहे महे। तो इसको हम लगा करके धातु में देखते हैं। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवे, सेवेधे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इसी प्रकार हम इसका एक रूप ले लेते हैं लब धातु का। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लेभे, लभे, लभावहे, लभामहे। ये थे हमारा लट लकार वर्तमान काल, आत्मने और परस्मैपदी धातु हमने की। इसमें अगला एक लकार और ले लेते हैं, दृढ़ लकार। दृढ़ लकार भविष्यत काल। भविष्यत काल ले लेते हैं। इसका रूप चलता है जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम पहले परस्मैपदी और फिर आत्मनेपदी धातु को समझेंगे। तो एक जबरदस्त ट्रिक है ये, आप इसको समझिए, याद करने का प्रयास कीजिए और कभी भी इस ट्रिक के माध्यम से याद किया हुआ शब्द रूप भूलने वाले नहीं हैं। तो जैसे एक वचन प्रथम पुरुष लेते हैं। सायति, सायतः, सायन्ति, सायसि, सायथः, सायथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। इसको हम एक धातु में लगा करके देखते हैं, पठ धातु में, परस्मैपदी धातु। तो सायति, सायतः, सायन्ति, सायसि, सायथः, सायथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः।
यह है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, बीच में मध्यम पुरुष रह गया। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्। फिर आता है उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। एक धातु और ले लेते हैं कोई हम, चल धातु ले लेते हैं चलने अर्थ में। चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यत्, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। ये थी आत्मनेपदी धातु। अब ले लेते हैं हम एक परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु, परस्मैपदी धातु थी, सॉरी। तो आत्मनेपदी धातु हम ले लेते हैं। आत्मनेपदी धातु दृढ़ लकार में ट्रिक क्या काम करेगी? शयते, शयते, शयन्ते, शयसे, शयथे, शयध्वे, शय, शयावहे, शयामहे। इसका हम रूप देख लेते हैं। शैव धातु, शैव धातु आत्मनेपदी। शेविष्यते, शेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। इसी प्रकार अलग धातु चलेगी। तो ये थे हमारे लट लकार और दृढ़ लकार। लट लकार वर्तमान काल, दृढ़ लकार भविष्यत काल। इस प्रकार परस्मैपदी धातुएं भू धातु है, गम धातु है, चल धातु है, स्था धातु है, धाव धातु है, बहुत सारी धातुएं हैं परस्मैपदी की, जिनके शब्द रूप इसी प्रकार से चलेंगे। अन्य है आत्मनेपदी धातु है, लव धातु है, रुच धातु है, यज धातु है, इनके रूप भी इसी प्रकार आत्मनेपदी धातुओं की तरह चलेंगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।